नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से हमारे देश के किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी दर्जा दे या फिर ये सुनिश्चित करे कि एमएसपी जैसा है वैसा ही रहे और इस कानून के लागू होने पर एमएसपी पे कोई असर ना पड़े। बहुत से किसान तो तीनों एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जहां तक हम समझ पा रहे हैं, किसानों का मुख्य रूप से आंदोलन एमएसपी को लेकर है। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो से आप सबको समझ आ गया होगा कि एमएसपी की शुरुआत क्यों की गई थी और आज के टाइम में एमएसपी की क्या जरूरत है। अगर किसी कारणवश आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अभी या इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एमएसपी को थोड़े और विस्तार से समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझना तो ज़रूरी है ही, मगर जो आम नागरिक है वो भी इसे सामान्य ज्ञान के लिए समझ सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि आप निष्पक्ष होकर इस मामले पर विचार कर पाएंगे। हर कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है वो मार्केट में इंटरवेन करती है ताकि लोगों को कुछ अच्छी सुविधा मिले, जैसे कम दाम में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोगों तक पहुंचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने की वजह से सरकार की किसानों के लिए भी कोई जिम्मेदारी बनती है। और ये जिम्मेदारी सरकार कैसे निभाती है? किसानों के लिए कोई अच्छे पॉलिसीज़ और स्कीम्स लाकर, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, या फिर एग्रीकल्चर मार्केट में वो इंटरवेन करती है, जैसे किसानों को एश्योरिटी देना कि आप निश्चिंत होकर अनाज उगाइए, हम मार्केट में एक ऐसा प्राइस स्लैब सेट करेंगे जिसके नीचे आपकी फसल कोई खरीद ही नहीं पाएगा, और अगर कोई नहीं खरीदता तो हम आपसे खरीद लेंगे। यही है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये सिर्फ 23 फसलों के लिए है। इसमें से सरकार किसानों से सिर्फ गेहूं और चावल प्रोक्योर करती है यानी खरीदती है। बाकी 21 फसलों की सरकार कोई गारंटी नहीं लेती। जैसे मान लीजिए कोई दाल है जिसका एमएसपी सरकार ने 2000 रुपये प्रति क्विंटल तय कर रखा है। ये दाल एपीएमसी में 2000 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे नहीं बिकेगी। 2000 के ऊपर या 2000 तक ही उसका लास्ट सेल परचेज प्राइस होगा। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश वो दाल अगर एपीएमसी में नहीं बिकी, सरकार तो इसे नहीं खरीदेगी। और ये जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम में से कोई भी दाल 1500 से ऊपर एपीएमसी में खरीदेगा ही नहीं। अब किसान बेचारा वो क्या करेगा? उसके पास तो कोई बड़ा गोदाम या कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं कि वो दाल को ज़्यादा दिन स्टोर करके रखे। जो फसल उसने उगाई है उसे उसने बेचकर अगले काम पर भी तो लगना है। बेचेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? किसान खाएगा क्या? अपने घर वालों को खिलाएगा क्या? मजबूरन उसे वो दाल 1500 में बेचनी ही पड़ेगी। 2003 में एपीएमसी को इसलिए लाया गया था ताकि किसानों को जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। लेकिन यहाँ तो अलग तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एपीएमसी में जो ट्रेडर्स फसल खरीदने आते हैं वो कार्टेल फॉर्म करते हैं। कार्टेल यानी ग्रुप फॉर्म करते हैं कि इस प्राइस के ऊपर हम लेंगे ही नहीं, हम में से कोई खरीदेगा ही नहीं। चलिए समझते हैं कि एमएसपी डिसाइड कौन करता है। तो केंद्र सरकार का एक आयोग है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये कमीशन अनुमान लगाता है कि किसान का कितना खर्चा हुआ है या हो सकता है फसल उगाने में, और इसके बेसिस पर रिकमेंड करता है कि हमें किसानों को कितना एमएसपी देना चाहिए। अब इस रिकमेंडेशन के बाद फाइनल डिसीजन लेती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस के रिकमेंडेशन के बेसिस पे तय करती है कि इस साल हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या देने वाले हैं, और ये बुवाई यानी सोविंग से पहले ही बता दिया जाता है। अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है? एक तो होता है एपीएमसी की मदद से और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। एपीएमसी सुनिश्चित करती है जो एमएसपी सरकार ने तय की है उसके नीचे सेल परचेस ना हो और किसान को जो प्राइस तय किया गया है उससे ऊपर या कम से कम उतना तो मिल ही जाए। लेकिन दाल के एग्जाम्पल से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एपीएमसी में क्या गड़बड़ होती है, कैसे मिडलमैन कार्टल्स बनाकर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है? वो मुख्य रूप से गेहूं और चावल प्रोक्योर करती है, मतलब खरीदती है और अपने गोदामों में स्टोर करती है। अब आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, दिक्कत क्या है इसमें? अच्छी बात तो है, लेकिन ज़रा सोचिए पूरे भारत में कितने सारे किसान हैं और हर किसान गेहूं या चावल नहीं उगा सकता। वीट और राइस की खेती करने के लिए बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब भारत में हर जगह इतना पानी तो है नहीं, ऊपर से सॉइल और जोग्राफिकल एरिया, क्लाइमेट भी अलग है। जो किसान फल, फूल, गाजर, मूली इन सब की खेती करता है उन्हें भी तो लगता होगा ना कि हमारे फसलों पर भी एमएसपी लगा दिया जाए, सरकार हमसे भी खरीदे। लेकिन ऐसा होना ना के बराबर है। ये जो एफसीआई है यहाँ पे करप्शन तो एकदम बढ़िया चलता है। ऐसा नहीं है कि सभी ऑफिसर्स करप्ट हैं, लेकिन एक ऑफिसर का करप्ट होना भी करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकता है। पैसों का तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो आम लोग हैं जिनके लिए अच्छी सुविधा सरकार के द्वारा बनाई गई होती है वो उनका लाभ नहीं उठा पाते, उनको तकलीफ होती है। एफसीआई में कहाँ गड़बड़ होती है? एफसीआई के बड़े बड़े गोदाम होते हैं। जब किसान अपनी फसल लेकर कलेक्शन सेंटर जाता है एमएसपी पे बेचने, वहाँ का जो एफसीआई ऑफिसर होता है वो उसे कहता है कि 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। अभी गोदाम भरे पड़े हैं, जगह ही नहीं है। अब सोचने की बात है कितने किसान फिर से आना पसंद करेंगे? उन्होंने इतने मेहनत से बोरियों को ट्रक में भरा होता है, ट्रक में सामान चढ़ाने उतारने कुछ लोग लगते हैं, उनको पैसे देने होते हैं, ट्रक का भाड़ा देना होता है, इतना खर्चा तो कर लिया होता है। अब फिर से इस सामान को वापस ले जाएगा, फिर से नीचे उतारेगा। चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन सामान अगर वो फिर से एफसीआई कलेक्शन सेंटर तक ले भी आए तो इसकी गारंटी क्या है कि वो जो भ्रष्ट अधिकारी है वो उस सामान को एक्सेप्ट करेगा? वो फिर से ये नहीं कहेगा कि कल आओ, परसों आओ। किसान बेचारा परेशान हो जाता है। वो सोचता है इतनी परेशानी, इतना खर्चा, इतनी झंझट क्यों उठाओ? वो अपनी फसल किसी ट्रेडर को बेच देता है। अब कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जिनका एफसीआई के ऑफिसर्स के साथ अच्छा कनेक्शन होता है। सरकार ने एमएसपी डिसाइड किया है 2000 रुपये पर क्विंटल। ट्रेडर किसान से खरीदता है 1500 रुपये पर क्विंटल में। अब यही 1500 में खरीदी हुई फसल ट्रेडर एफसीआई के कलेक्शन सेंटर में ले जाता है। अब गोदाम में जगह बन जाती है। एफसीआई ऑफिसर इसे 1600 या 1700 रुपये पर क्विंटल में खरीद लेता है और पेपर में क्या दिखाता है कि हमने किसान से 2000 रुपये पर क्विंटल में उसकी फसल खरीदी है। लेकिन सच तो यह है कि उस किसान को उतना पैसा नहीं मिला है। बीच में जो ट्रेडर्स हैं, एफसीआई के भ्रष्ट अधिकारी हैं, इन्होंने पैसे अपने जेब में डाल दिया है। ये एक वजह है कि क्यों पूरे भारत में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिल पाता है। बात यही ख़त्म नहीं होती। मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एफसीआई के ऑफिसर्स के साथ जान पहचान है। वो अपने यहाँ का खराब अनाज और कुछ पैसे एफसीआई के अधिकारियों को दे देते हैं और बदले में एफसीआई के गोदामों से अच्छा अनाज लेकर जाते हैं। ये एक वजह है कि हमें मिड डे मील्स और राशन जैसे जगहों पर खराब क्वालिटी का अनाज देखने को मिलता है। पिछले वीडियो में मैंने एमएसपी का क्या उपयोग है ये बताया था, लेकिन उपयोग के साथ एमएसपी को लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं। क्योंकि सरकार इन 2 फसलों को एमएसपी पे खरीदती है, ज़्यादातर किसान गेहूं और चावल की खेती करना पसंद करते हैं। इससे देश का क्रॉप पैटर्न बिगड़ता है। क्रॉप पैटर्न बिगड़ता है मतलब हो सकता है कि किसान कोई और फसल या फल की खेती करे जिसकी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में रिक्वायरमेंट है, लेकिन शायद वो एक डर होता है कि एमएसपी नहीं मिलेगा या फिर कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए ज़्यादातर किसान गेहूं और चावल प्रोड्यूस करना पसंद करते हैं। गेहूं और चावल की खेती में बहुत पानी यूटिलाइज होता है, बहुत सारा ग्राउंड वाटर यूटिलाइज होता है।
ये एक वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का भी मुद्दा बन जाता है। हम इतना गेहूँ चावल प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो FCI के गोदामों में पड़े पड़े सड़ जाता है। रातों रात या हफ्ते भर में कोई भी बदलाव समझना या उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। इन सब के लिए वक्त लगता है। उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नए साल किसी भी भड़काऊ या एक तरफा सोच रखने वाले के चंगुल में मत फंसिए। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।